पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना कोसीकला पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 8 बदमाशों को दबोचा। 15 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 1 बंदूक, 4 चाकू किए बरामद। ऊर्जा मंत्री के गृह जनपद मथुरा में लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान। आक्रोशित राधापुरम स्टेट के लोगों ने किया मंगलवार की रात हाईवे जाम। मथुरा शहर के होलीगेट क्षेत्र में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, चलाया चेकिंग अभियान, संदिग्धों से की पूछताछ। मथुरा के गांव पैगांव के 2 मासूम बच्चों ने अपनी मां के इलाज के लिए लगाई सरकार से इलाज की गुहार। स्तन कैंसर से पीड़ित है बच्चों की मां। कान्हा की नगरी मथुरा में दबंगों से परेशान एक होमगार्ड पहुंचा एसएसपी कार्यालय। होमगार्ड का आरोप, गोवर्धन थाने में नहीं हुई इसकी सुनवाई, फटकार के भगाया। यमुना में प्रदूषण से आक्रोशित यमुना भक्तों ने मथुरा में विश्राम घाट पर लगाया बैनर। नेता और अधिकारियों को पूजा और भ्रमण न करने की दी चेतावनी। मथुरा में यमुना जल प्रदूषण मुक्ति मंच ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नालों को डाइवर्ट और हथनी कुंड से यमुना जल छोड़ने की मांग की। यूपी डीजीपी पद के लिए 3 नामों पर चर्चा। मुकुल गोयल प्रबल दावेदार। फिलहाल मुकुल गोयल चंडीगढ़ में बीएसएफ एडीजी के पद पर हैं तैनात। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश। कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को दे सरकार मुआवजा, 6 हफ्तों के भीतर राज्य सरकारों को दे निर्देश। मथुरा के वृंदावन में एक नकाबपोश युवक ने ब्यूटी पार्लर में घुसकर युवती पर किया हमला, गंभीर रूप से हुई घायल। मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में लूट की झूठी सूचना पर दौड़ी पुलिस। आपसी झगड़े के बाद दी गई थी लूट की झूठी सूचना। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थाना राया। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 45,951 नए मरीज, 817 लोगों की हुई मौत। देश में वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 36,51,983 लोगों को दी गई कोरोना की डोज। कासगंज के पटियाली में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक दिव्यांग महिला और एक युवती घायल। पुलिस ने की मामले की जांच शुरू। कासगंज में आम की ढकेल से एक महिला का पर्स गायब। पर्स में थी एक सोने की जंजीर, एक पेंडल और 2,500 की नकदी। मामला पटियाली कस्बे का। यूपी के कासगंज जनपद में कोविड वैक्सीन के स्टॉक में आई कमी। टीका लगवाने आए लोगों को लौटना पड़ा घर वापस। खेत में बकरी चरने को लेकर कासगंज में दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट। पीड़िता ने थाने पहुंचकर 4 नामजदों के खिलाफ दी तहरीर। मामला पटियाली के कस्बा भरगैन का। हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर टिम्बर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। फरीदाबाद में प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। संक्रमित के आसपास रहने वाले लगभग 4,000 लोगों की जा रही है स्क्रीनिंग। फरीदाबाद में बिना एसएलसी दाखिल करने पर प्राइवेट स्कूल संचालक नाराज। बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सरकार इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग। हरियाणा के फरीदाबाद में गैर कानूनी दवाओं के गोदाम का पर्दाफाश। खाद्य एवं औषधि विभाग ने की कार्रवाई। जांच के लिए 6 दवाओं के लिए सैंपल। यूपी के आगरा में कोविड वैक्सीन की कमी। वैक्सीनेशन बूथों पर हुई डोज खत्म। आज नहीं लग सकेगी वैक्सीन। मंगलवार को लगा था केवल 21 बूथों पर टीका। यूपी में योगी सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी सरकार अलर्ट। मथुरा में समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का मनाया जन्मदिन। हवन यज्ञ करके उनकी दीर्घायु के लिए भगवान से की प्रार्थना। नहीं रहे एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति। दिल का दौरा पड़ने से हुआ राज कौशल का निधन। उनके निधन पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने जताया शोक।